Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Marakaso. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Love you, Father. Love you, Father. Thank you, Lord Jesus. Marakaso. Jesus Christ. Marakaso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sahil Joseph. Praise the Lord. Sahil Joseph. Sahil Joseph. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus Christ. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Went to praise the Lord. Evangelist went to Evangelist Virendra. Praise the Lord. Share this video. आप शेयर कर सकते हैं, जितने जन मुझे देख रहे हैं आप थोड़े समय के लिए शेयर कर दें। शेयर करते जाएं ताकि परमेश्वर की हमदो सना हो और हमारे साथ और भी लोग मिलकर देख सके, आज के परमेश्वर के उस पवित्र वचन को सुन सके, मनन कर सके, ग्रहण कर सके। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर कर सकते हैं। Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Jesus Christ. Marakaso, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus. We grateful, Jesus Christ. धन्यवाद यीशु. So, Evangelist Priya, Evangelist Rajvindra Bina. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए ताकि हमारे साथ और जुड़ सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमें इतने दिनों के बाद मिलने का अवसर दिया है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें सभी के आमीन, सभी के आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की जय जयकार हो। और आप सबों का स्वागत करता हूँ, जितने भी जन मुझे यहाँ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबों का मैं स्वागत करता हूँ। फिर से स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। जितने भी जन यहाँ मुझे अभी लाइव देखने वाले हैं या लाइव देख रहेंगे, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Oh, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord.
सबको फिर से जय मसीह की। सुनील गुप्ता, दिल खुश, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो, और जो प्रभु ने हमें आज का दिन दिया है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप मुझे मैसेज बता सकते हैं, मैसेज में बता सकते हैं क्या मेरा वॉइस क्लियर है? नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बता सकते हैं मुझे। यदि नेटवर्क में प्रॉब्लम है तभी बता दीजिए, वॉइस क्लियर है तो तभी बता दीजिए। सो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। सो आज की शुरुआत करने से पहले वचन पढ़े जाने से और सुने जाने से सबों को आशीष मिले, बरकत मिले, और प्रभु आपकी ज़िंदगियों में हज़ारों गुना आशीषों को लेकर आए। ये मेरी आशा और प्रार्थना है आप सबों के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर एम के प्रेज लॉर्ड एम के। सो अब हम प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सबों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। जब तक आप वचन की ओर नहीं जाते उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू हेवनली फादर, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। आपके उपस्थिति में आकर आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु आपके पास आते हैं, और जितने भी जन प्रभु आपके मुझे डियर स्वीट पीपल्स देख रहे हैं, प्रभु अच्छे लोग देख रहे हैं, सबों को तेरे चरणों में लेकर आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। राजा, सबों के ऊपर आशीष हो, तेरी ब्लेसिंग हो, तेरे छुटकारे का हाथ हो, और परमेश्वर अनुग्रह से आगे बढ़ने में मदद कर। होली स्पिरिट हमारे साथ हो, वचन बोलने में हमारे साथ हो, सुनने में हमारे साथ हो, फैमिली में हमारे साथ हो, मिनिस्ट्री में हमारे साथ हो। इस कोरोना महामारी के बीच में तो हमारे साथ था और है। प्रभु हर एक समय हमारे साथ रहे। प्रभु हमारे साथ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, मारा खसो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीहा, आपके चरणों में आकर हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा करते परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड होली स्पिरिट, मदद कर, सहायता कर। होली स्पिरिट हो, पवित्र आत्मा मुझे टीच कर, मुझे गाइड कर। होली स्पिरिट एक एक पे कब्जा ले। होली स्पिरिट हम सबों के ऊपर आपका कब्जा हो जाए। होली स्पिरिट हम सबों के ऊपर, हम चाहते प्रभु आपका कब्जा हो जाए। सभी अपने मुंह से कहें, होली स्पिरिट आपका कब्जा मुझ पर हो जाए, प्रभु का कब्जा आप पर हो जाए, हम सबों के ऊपर प्रभु का कब्जा हो जाए। प्रभु हम पर राज करे, हमारे ज़िंदगी में, हमारी आंखों में प्रभु का राज हो, हमारे कानों में प्रभु का राज हो, इन लिप्स के ऊपर, इन होठों के ऊपर प्रभु का राज हो, इस दिल के ऊपर प्रभु का राज हो, पूरी बॉडी के ऊपर प्रभु का राज हो। होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में राज कीजिए। मदद करो यीशु, दया करो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो आपके बच्चे मुझे देख रहे सबको आपके हाथों में सौंपता, अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता। राजा कृपा कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह से आगे बढ़ने में मदद कर। राजा आज हमारे साथ हो, हमेशा हमारे साथ हो, और हमेशा आप थे और हैं, विश्वास करते राजा। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जो भी हो, आपकी इच्छा के अनुसार। प्रभु पिता ने हमारी प्रार्थना सुन लिया, यीशु मसीहा के नाम से। सभी बोले आमीन, सभी बोले आमीन, सभी बोले आमीन, सभी बोले आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ओके कविता हंस, प्रेज द लॉर्ड। रेखा, संदीप कुमार, वेयर आर यू फ्रॉम? संदीप कुमार, आप कहाँ से हैं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। संदीप कुमार, माय प्रोफेसर बर्ड देना प्रॉपर जी, वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से आप? सो
आपको प्रोफेसी वर्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रभु के सच्चे कलाम की ओर जाएंगे, प्रभु के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। ये हमारा प्रोफेसाई वर्ड है, ये हमारा लाइफ का वर्ड है, ये हमारा फ्यूचर वर्ड है, पास्ट है, सब कुछ पवित्र बाइबल है। सो बोलो आमीन। सभी बोलो आमीन। आमीन। आपका आमीन बहुत छोटा है। जो आज बताने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ, जो अगस्त महीने में हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं और हम नया साल का वर्ड मांगते हैं। पिछले साल जो हमारा वर्ड था न्यू बिगनिंग, जो हमारा 2020 बिगनिंग वर्ड था, जो प्रभु ने हमें दिया था कि हर चीज़ ग्रेट होगी, बीमारी, समस्याएं, दुख, परेशानियां ग्रेट होंगी, बिगनिंग शुरुआत होगी एक नए संकट की, एक नए परेशानियों की शुरुआत होगी। का जो वर्ड था वो था बिगनिंग वर्ड था। सो इसमें क्या हुआ, जब हम अगस्त महीने में प्रार्थना करके परमेश्वर से एक वर्ड मांगते हैं कि प्रभु हमें न्यू ईयर का वर्ड चाहिए, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करके वर्ड मांगते हैं। तो जो पिछले साल में जी रहे हैं, इस बिगनिंग, इस नया शुरुआत था, ये शुरुआत ही परेशानियों और समस्या और दिक्कतों की। हालेलुया। तो हमने इसमें प्रभु ने हमें विजय रखा और आशीषमय रखा। बोलो आमीन। हालेलुया। सो ये बिगनिंग ईयर तो जाने वाला है, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उसी पर हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे और क्या करेंगे, जो न्यू ईयर वर्ड है, जो हम 4 महीने होते हैं। सो आज मैं खास इस चीज़ के लिए लाइव हुआ हूँ कि जो वर्ड जो हम देने के लिए जा रहे हैं वो वर्ड ये है, न्यू ईयर का वर्ड हमने सबने याद रखना है। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। न्यू ईयर का वर्ड है पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। कैसे उंडेला जाना, और क्या पवित्र आत्मा पहले उंडेला नहीं गया था? सो अब हम इस वचन को बड़े प्यार से और क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो वो शेयर पक्का कर दीजिएगा। और इसके द्वारा भी आप एक प्रोफेट अपने आप को मानते हैं कि जब आप एक प्रोफेट के वर्ड को शेयर करते हो और वही अनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी में भी काम करती है। हालेलुया। वो क्या करती है? वही अनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी में भी काम करता है। तो वही अनॉइंटिंग आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। सो इस वक्त लॉकडाउन की वजह खुल तो चुका है, लेकिन घर पे हैं, मीटिंग कन्वेंशन नहीं कर सकते कि ओपन में बोल सकूं, लेकिन आपका काम है इसे शेयर करना। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय, पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबे समय ना लेते हुए। जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन से लेके हम 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, सिय्योन में नरसिंगे फूंके और पवित्र पर्वत पर बांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठो, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। ये लिखता है कि सिय्योन में नरसिंगे फूंको, पवित्र पर्वत पर रहने वालों कांप उठो। कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो पवित्र पर्वत पर रहते हैं, जो पवित्र पर्वत है, वो बाइबल में भी लिखा गया, जिन्होंने जिन्होंने अपना घर रेत पे बनाया, तो जिन्होंने अपना चट्टान पे बनाया वो बुद्धिमान। तो ये चट्टान वो है ये चट्टान परमेश्वर को दर्शाती है और ये पहाड़ परमेश्वर को दर्शाता है। कहता है पवित्र पर्वत के लोग रहने वाले कांप उठो, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, आ नहीं गया। बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि ये अंत का समय आ चुका है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है उसे हम सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र वो समय आता है, कि कहने का मतलब वो समय आता है, आने वाला है, आ नहीं गया। आप डरिए मत, व्याकुल ना होइए, आप परेशान ना होइए, क्योंकि वो समय आता है, अभी आने वाला समय है। आप समय को
सुनते ही घबराइए नहीं, लेकिन तैयार होने की ज़रूरत है। हम सबों को रेडी होने की ज़रूरत है। बोलो आमीन। क्या होता है कि कहता है काम उठो क्योंकि यहोवा का दिन आता है मेरे लोगों पर। यहोवा का दिन है, आता है और वह निकट है। कहते हैं यहोवा का दिन आता है और वह निकट है। कहने का मतलब ये है कि आ रहा है और दूर नहीं है। और आप ये भी मत सोच जाइए अभी तो बहुत टाइम है। जैसे 10 कुमारियों के वचन में हम पढ़ते हैं कि वो लेडीज लोग क्या करती हैं, आधी सो जाती हैं, आधी जागती हैं, आधी कहती है अभी यीशु मसीह आया नहीं है, अभी दूल्हा आया नहीं है, आएगा तो उठ जाएंगे। ऐसे भी नहीं करना कि आप सो जाओ। आपको क्या करना है, जागते रहना है। और ये भी भूलना चाहिए कि आप यीशु मसीह ये समय आता है, अभी आया नहीं है। और बाइबल कहती है ये निकट है, पास है। ये इसे कब आएगा ये परमेश्वर जानते हैं। तो पवित्र आत्मा का उंडेला जाना 2021 का ईयर है। हालेलुया, सभी बोलो आमीन। 2020 जो है निकल गया है, 21 जो आने वाला है वो क्या है, 21 जो ईयर आने वाला है ये क्या है, पवित्र आत्मा जाना। आज की स्टडी वे केयरफुली होके सुनिएगा। मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत, लेकिन याद रखें परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनने वाले लोग परमेश्वर ने आशीष भी देता है। बोलो आमीन। वह दिन निकट है वह ये निकट है। अब ये समय भी क्या है, निकट है। और आगे हम जब इसका हम क्या करते हैं, पश्चाताप करने का अहन, कि पश्चाताप भी करना है। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा। लेकिन बातें जो वचन के हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिएगा। आमीन। आगे हम जब पढ़ते हैं 2 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलाई हुई और उसने खाया। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों पर तरस खाया। अब इतने दिन से आप कोरोना महामारी के साथ जूझ रहे थे, परेशानियों के साथ जूझ रहे थे, लेकिन जो अब कोरोना महामारी कितना 2 महीने और या 4 महीने और रह गई है। दिसंबर में नहीं तो जनवरी फरवरी में तो मेडिसिन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इसमें कोई शक या शुबहा नहीं, क्योंकि हमारा भारत का विज्ञान और पूरे वर्ल्ड का विज्ञान क्या कर रहा है, वह पूरे हिम्मत के साथ वह क्या कर रहे हैं, वैक्सीन को ढूंढने में लग चुका है। क्योंकि परमेश्वर जब कहता है कि परमेश्वर के लोग खोजी हो जाओ, वह लोग जब खोजी हो जाते तो उनको प्राप्ति होती है। बोलो आमीन। तो वे अब लोग खोजी हो चुके हैं, अब ढूंढ रहे हैं, उनको मिलेगा। बाइबल कहते ढूंढो तुम्हें मिलेगा। अब वह विश्वास, हर एक विज्ञानी, हर एक साइंटिस्ट को पक्का परमेश्वर सफलता देगा। बोलो आमीन। आगे लिखता है, तब यहोवा का अपने देश के विषय में जलाई हुई उन सब अपनी प्रजा पर तरस खाया। अब परमेश्वर को अपने लोगों पर तरस खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत दुख सह लिया। आधे लोगों के लिए ये तो लॉकडाउन तो एंजॉय वाला समय था। आधे लोगों के लिए ये इतना भयानक था कि बाहर चला गया। जैसे हम लोगों के लिए इतना भयानक था कि हम जो काम करते थे हम नहीं कर पाए, तो बड़ा टूटते थे कि हे प्रभु, जो हम महीनों में, हफ्तों में क्रूसेड कन्वेंशंस करने वाले लोग, प्रभु जगह जगह तेरे सुसमाचार को प्रचार करने वाले परमेश्वर अब घर में बैठे हुए हैं। तो दिल में बड़ा दुख होता था कि प्रभु अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। दिल बड़ा दुखी होता था। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया, रास्ता खोला। बोलो आमीन। खोला रास्ता। जब परमेश्वर रास्ता खोलते हैं तो वह पक्का रास्ता खुलता है। आमीन। वह थोड़ा रास्ता नहीं, पक्का रास्ता खुलता है। आमीन। तो आगे कहता है कि प्रभु ने तरस खाया। अब प्रभु का तरस अपने लोगों पर आता, जो चाहे आपने जितना भी पाप किया है, अब परमेश्वर का तरस आएगा और वह इस कोरोना महामारी से सबको मुक्त करेगा। थोड़े ही समय के बाद आप लोग फिर से वही वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, फिर से पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, फिर से आप क्रूसेड कन्वेंशन स्टार्ट कर देंगे। बिजनेसमैन ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ करेगा।
सभी लोग वह नई आशा के साथ बहुत कुछ सोच रखा होगा, आप लोगों ने बड़ा अपने दिमाग में रख लिया होगा, हम ये करेंगे। परमेश्वर करेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो वर्ड है पवित्र आत्मा उंडेले जाना, अब प्रभु का जो समय आने वाला है, आने वाले दिनों में परमेश्वर आने वाले साल के अंदर प्रभु का पवित्र आत्मा से काम करेगा। बोलो आमीन। जोरों शोरों से काम करेगा। आगे पढ़ते हैं इसको। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हारे देने पर हूँ। कहता है कि तेरे अन्न जल और तुम्हारे अन्न जल के ऊपर और नया तेल और दाख मधु तुम्हें देने पर हूँ। परमेश्वर तुम्हें अन्न जल खिलाने पर है, रोटी खिलाने पर है, पानी पिलाने पर है। तेल देने का मतलब तुम्हें अभिषेक देने पर है। परमेश्वर का क्या है? अभिषेक, डबल अभिषेक तुम पर आएगा। अभी वो कह रहा है कि सुनो 19 वचन में लिखा कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रभु मुझे कुछ करना है, आने वाले दिन आपके लिए तेल के साथ आपको मसा करेंगे परमेश्वर। बोलो आमीन, हालेलुया। वे परमेश्वर स्वर्गीय ऑयल के साथ आपको ब्लेस करने वाले हैं। बोलो आमीन। आपको शायद समझ नहीं आ रहा, यदि समझ आ रहा है, प्रभु आपको नए तेल से क्या करेगा? ताजा तेल देने पर है, ताजा तेल देने पर है। कहता है ताजा तेल देने पर हूँ। परमेश्वर तुम्हें ताजा तेल देने पे है। ताजा तेल बोले तो ताजा अनॉइंटिंग देने पर हूँ। परमेश्वर तुम्हें कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम अनॉइंटिंग के पीछे मत घूमो, लोगों के पीछे मत घूमो कि वो लोग मुझे अनॉइंटिंग करेंगे, ये लोग मुझे अनॉइंटिंग करेंगे। तुम्हें परमेश्वर अनॉइंट करेगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें ताजा तेल देने पर हूँ। कितने लोग तेल लेने के लिए तैयार है परमेश्वर से? कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है परमेश्वर से न्यू मसा को प्राप्त करने के लिए? वही लोग मसे को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं। वो लोग नहीं जो केवल स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी लोगों के लिए अभिषेक नहीं है, मेहनती लोगों के लिए अभिषेक है। और अभिषेक बंधन को तोड़ता है, अभिषेक तुम्हें प्रॉफिट बनाता है, अभिषेक तुम्हें एक गुड पर्सन बनाता है। अभिषेक तुम्हें एक गुड मतलब एक बुढ़ापे के अंदर तुम्हें जुबानी देता है, तुम्हें परमेश्वर की नई उमंग, एक नई आशा देता है। वो नया मसा परमेश्वर देने पर है। बोलो आमीन, सारे बोलो आमीन। आपको नया मसा, कितने लोगों को नया मसा नहीं चाहिए? आपको नया मसा चाहिए तो सब कुछ चाहिए, हम सबों को नया मसा चाहिए। परमेश्वर वह नया अन्न जल और नया दाख मधु और तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें तृप्त होंगे। कहते तुम उसे पाकर तृप्त होंगे, मतलब तुम उसे पाकर क्या होगे? तुम उसे पाकर तृप्त होने का मतलब तुम्हारे अंदर जो अवासना होती है कि जो 1 लाख रुपए कमाता है वो कहता है नहीं मुझे 10 लाख चाहिए। जो परमेश्वर का भी खा जाते हैं उनको एक आवासना रहती है, खाने की तृप्त नहीं होती, मतलब आंखें भर, पेट तो भर जाता है, आंखें नहीं भरती उन लोगों की। हमेशा पाप करते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं प्रभु मुझे ये भी चाहिए। कभी कुछ पाने के लिए जब तुमने 1 करोड़ रुपए का तुमने खर्चा कर दिया है तो परमेश्वर, तुम 1 करोड़ तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या करोगे? 1 करोड़ को तुम ब्याज ले लोगे, अपनी बिल्डिंग खरीदने के लिए तुम लोन ले लोगे, आप तुम क्या करोगे? ब्याजू पैसा ले लोगे। लेकिन परमेश्वर को जब देने की बात आती तो हम कहते प्रभु हमारे पास देने को है ही नहीं, जब तू देगा तो हम तुझे देंगे। हर एक व्यक्ति यही चाहता है और यही कहता है। लेकिन याद रखें परमेश्वर को अपने दुख में भी देने वाले व्यक्ति आशीष पाते हैं, सुख में देने वाले भी आशीष पाते हैं। इतने लोग आशीष तब नहीं पाते जब उन्हें सुख होता है, इतनी आशीष लोग तब पाते हैं जब इंसान की जिंदगी में दुख होता है और दुख में इंसान अपने परमेश्वर को देता है तो परमेश्वर उन्हें दुगना भाग देता है। बोलो आमीन। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते हैं। आमीन। तो इंसान खाना जानता है लेकिन वह परमेश्वर को देना नहीं जानता। लेकिन न्यू ईयर जो आने वाला, अभी 4 महीने बाकी हैं,
वो है क्या है? पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। पवित्र आत्मा न्यू ईयर में उंडेला जाएगा, हर व्यक्ति के ऊपर उंडेला जाएगा। आगे जो हमने पढ़ा, परमेश्वर के लोग वह क्या करें? तरस खाएं। परमेश्वर ने प्रभु के लोगों पर तरस खाया है, आके उसे नया क्या दिया है? नया तेल दिया है, ताज़ा तेल दिया है, ताज़ा मसा दिया है। बहुत सारे लोग ताज़ा मसा चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, पूरा दिन अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें ताज़ा मसा चाहिए। तुम्हें ताज़ा मसा तभी चाहिए मिलेगा जब तेरा आत्मिक साथ है, या तेरा स्पिरिचुअल फादर तेरे साथ है, या तेरा तेरा आत्मिक जो चरवाहा है वो तेरे पास है। यदि तुम्हें तेल चाहिए तो तुम्हें याजक ढूंढना बहुत जरूरी है। बिना तेल आपके पास है लेकिन याजक नहीं है तो आपके पास अभिषेक नहीं है, ये भी याद रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं लाइव हो के प्रार्थना करता हूँ, मेरे को फॉलोवर बड़े होते हैं, मेरे को कमेंट्स बहुत आते हैं, मुझे लोग ऑफरिंग भी भेजते हैं, मैं अच्छा प्रचार कर लेता हूँ। याद रखें, तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है लेकिन याजक होना जरूरी है। बहुत देखो, सुलेमान का अभिषेक याजक ने किया, दाऊद का अभिषेक याजक ने किया, हर एक व्यक्ति का, राजे का अभिषेक किसने किया? एक याजक ने किया। यदि आपके पास प्रार्थना करने का वरदान है तो जब तक आपको नया तेल, नया मसा चाहिए तो आपको आपका याजक आपको चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। जिन लोगों के पास याजक, उन लोगों ने सिर्फ याजक को क्या समझा हुआ? टेम्परेरी समझ के रखा हुआ है। आपकी केयर छोड़ देंगे ना तो आप क्या हो जाएंगे? आप बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होने का मतलब आप वो क्या हो जाएंगे? आप बिना बाड़े की भेड़ हो जाएंगे, आप जंगली भेड़ हो जाएंगे। जब याजक अपने भेड़ को छोड़ देता है ना, क्योंकि याजक को पता है, एक चरवाहे को पता है कि उसकी भेड़ कहाँ जा रही है, और जब वो भाग जाती है तो चरवाहा उस भेड़ को खुला छोड़ देता है कि तू भाग ले, जितना भागना है, तो जितना करना है कर ले। तो फिर याद रखो, जो परमेश्वर की लाठी की आवाज़ नहीं आती, जो परमेश्वर लाठी मारता है उसकी आवाज़ नहीं आती। सो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर एक ताज़ा तेल आए, बोले तो न्यू फ्रेश अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर आए, तो अपने चरवाहे को या अपने उसको क्या बोलते हैं, याजक को मत भूलो। याजक को मत भूलो, तुम्हें याजक की जरूरत है और याजक ही तुम पर ताज़ा तेल डालेगा और तुम अनॉइंटेड पर्सन हो जाओगे। बोलो आमीन। जब तक तुम अनॉइंटेड पर्सन केवल अपने आप को सोचते होगे, आई एम अनॉइंटेड पर्सन, यू आर नॉट अनॉइंटेड पर्सन। जब तक तुम्हारे पास एक याजक नहीं, यू आर नॉट चूजन पर्सन ऑफ गॉड, यू आर ऑर्डिनरी। क्लियर? यू आर ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर ऑर्डिनरी पर्सन। कुछ नहीं हो आप, कुछ नहीं हो आप, ऑर्डिनरी हो, कुछ नहीं। मतलब कहने बोले तो कुछ नहीं, आप जीरो आप। बट यू आर चूजन पर्सन ऑफ गॉड, यू आर वैलिड हो, तो तुम्हारी क्या है? तुम वैलिड हो, तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारे अंदर कुछ है। फिर तुम्हें कहेंगे लोग, दिस इज रियल मैन ऑफ गॉड, दिस इज रियल एवेंजलिस्ट, रियल अपोस्टल, रियल प्रोफेट। लोग कहेंगे। यदि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर तुम कहोगे, आई एम अनॉइंटेड, आई एम चूजन पर्सन ऑफ गॉड, आई एम बिग प्रॉफिट, आई एम अपोस्टल। अरे कुछ नहीं हो तुम खुद कहो तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। याजक यदि तुम पर याजक तुम पर तेल ना डाले, यू आर नॉट चूजन, तुम चुने हुआ नहीं हो। सो ये परमेश्वर नए साल में करना चाहता है। हालेलुया। आज का जो वर्ड है, आपको नए साल में अपने याजक के पास जाना पड़ेगा, और जब तक याजक तुम्हारे सर के ऊपर न्यू ताज़ा तेल ना डाले, यू आर नॉट चूजन। तुम क्या नहीं हो। फेसबुक के प्रॉफिट बन के जितना बैठना बैठो, जितने फेसबुक पे तुमने भविष्यवाणी झूठियाँ करनी है करो, जितने फेसबुक पे तुमने टेस्ट मनी डालनी है डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाला साल उन लोगों के लिए, मैंने कहा था 2020, यदि तुम खुदा के साथ रहोगे, तुम्हें 20 तुम्हें चक्की में पीस देगा। 2020 तुम्हें चक्की में पीस देगा, क्योंकि ये उल्टी चक्की चलने वाली है।
2020 मैंने कहा उल्टी चक्की चलेगी, सीधी चक्की चली है क्या? 2000 उन लोगों को पूछो जो लोगों ने दिसंबर महीने की मीटिंग अटेंड की थी गुरदासपुर में, उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ मीटिंग अटेंड की, उनको पूछना कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था ये 2020 आपको चक्की में पीस डालेगा यदि आप परमेश्वर के साथ सही नहीं चले तो। ये भयानक साल है और यही मैंने कहा तुम पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा और उन पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा जिनके पास एक जाजक है, और जाजक ही तुम पर क्या करेगा? ताजा मसक और ताजा तेल तुम पर डालेगा। फिर तुम्हें कहेगा तुम प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हो। सो आगे 28 में लिखता है, परमेश्वर को वचन कहता है 28 में, जोएल 2:28 में लिखा गया है, तुम इन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। कहते हैं 2021 के अंदर तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां भी करेंगी, दर्शन भी देखेंगे, लेकिन उनको जिनके पास जाजक है। अभी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आई एम प्रॉफिट, मेरी कॉलिंग प्रॉफिट की है, मेरी कॉलिंग अपोस्टल की है। उनको पास्टर तो दिखता ही नहीं है, एवेंजलिस्ट तो उनको दिखता ही नहीं, बस वो यही कहते हैं मेरी कॉलिंग क्या है, अपोस्टल है। जब तुम्हारी कॉलिंग अपोस्टल तो घर बैठ के जो मर्जी करता जाए। जो दुनिया पे प्रॉफिट अपोस्टल बैठे हैं उनको तो खुद नहीं पता कि मैं अपोस्टल हूँ क्या हूँ। वो कहते हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे कहा था कि तू अपोस्टल है। उनको खुद नहीं पता कि मैं प्रॉफिट हूँ, अपोस्टल हूँ कौन। वो खुद किसी के कहने से अपोस्टल बन के बैठे हुए हैं। तो तुम लोग क्यों फिर बेवकूफ़ बन के बैठे हो? तुम्हें परमेश्वर कहता है तुम कौन हो, तुम कौन हो? तुम परमेश्वर कहते तुम्हारा धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? मैं तुम्हें कहता हूँ कुछ मत करो, परमेश्वर को वचन उठाओ। 2021 जो है तुम पर पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करेगा और तुम पर ताज़ा और मसक आएगा, ताज़ा तेल तुम पर डाला जाएगा। हालेलुया। तुम पर ताज़ा मसक डाला जाएगा और तुम क्या करोगे उसके बाद सब प्राणियों पे परमेश्वर क्या करेगा? अपना आत्मा उंडेलेगा और तुम वह तुम भविष्यवाणियाँ भी करोगे और वह क्या पूर्णी सपन भी देखेंगे। बुजुर्ग लोग दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियाँ वह उन दिनों में अपने आत्मा उंडेल। परमेश्वर दास दासियाँ हर एक व्यक्ति पर अब ये नहीं है परमेश्वर से केवल प्रॉफिट के ऊपर मसट देगा, नहीं अपोस्टल के ऊपर देगा, नहीं। परमेश्वर कहता है तेरे दास दासियाँ, तेरे बेटे बेटियाँ पे सबके ऊपर प्रभु का मसा 2021 में आएगा, लेकिन उन लोगों पर आएगा जिनके पास जाजक है और जाजक तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बोलो आमीन। पिछले साल भी मैंने कंडीशन रखी थी। क्या कंडीशन थी? कि 2020 यदि तुम प्रभु के साथ रहे तुम्हें आशीष देगा और यदि तुम प्रभु के साथ नहीं दे तो तुम्हें ये चक्की पीस डालेगी। और बहुत सारे लोग इस चक्की में पीस गए हैं। 2021 जो है हम सबों पर के लिए क्या है? ईश्वर के पास जाने का एक रास्ता है और 2021 के अंदर तुम्हारे पास एक जाजक होना लाजमी है। जब तक तुम्हारे पास जाजक नहीं होगा तो तुम 2021 में स्थिर नहीं रह पाओगे। 2021 जो है वो तुम्हारा परीक्षा का साल हो सकता है। 2021 तुम्हारा ब्लेसिंग ईयर हो सकता है। तब हो सकता है जब तुम्हारे पास एक गुड शेपर्ड है। हालेलुया। जब तुम्हारे पास एक गुड शेपर्ड है, कहने का मतलब आपके पास एक आत्मिक क्या होना जरूरी है? एक जाजक होना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास जाजक नहीं ना होगा, 2021 आप सब कुछ छीन लेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा चरवाहा ये है और मेरा जाजक ये है। अब भूल जाओ प्रॉफिट, भूल जाओ अपोस्टल, भूल जाओ पास्टर, क्योंकि आपने देख लिया ना किस प्रॉफिट की चली, किस अपोस्टल की चली, किस प्रॉफिट की चली, किस पादरी की चली, किसी की नहीं चली। जो कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे ये किया, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर भी प्रभु ने ही तरस खाया मेरी अजीज। हालेलुया। फिर भी प्रभु ने ही तरस खाया। जैसे कि हमने बाइबल में अभी पढ़ा है, जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय जब हमने पढ़ा और उसका जब हमने 18 वचन
पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 18 वचन लिखा है, तब यहोवा अपने देश के विषय में जलाई हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। क्या खाया है? तरस खाया है। प्रभु ने ही तरस खाया है, मनुष्य ने तरस नहीं खाया है। यदि मनुष्य ने किसी पर तरस खाया होगा तो सबसे पहले पोस्ट फेसबुक पे डाली होगी। यदि आपने एक नमक की गुत्थी दी है ना, यदि आपने आधा किलो दाल, नमक की गुत्थी और एक दिया आपने क्या साबुन, तो आपने सबसे पहले क्या किया? फेसबुक पे डाला, देखो हमने चैरिटी की है। आपने यदि किसी को खाने के लिए 2 टाइम की रोटी दी ना, वो भी फेसबुक पे है कि आपने इतनी रोटी दी है। आपने किसी की तेल, घर की किसी की सब्जी के लिए तेल दिया ना, तो तभी आपने फेसबुक पे डाला है। यदि आपने किसी को खाने के लिए 2 किलो आटा दिया है ना, वो भी फेसबुक पे डाला है। और आप लोग कहते हो मैं चैरिटी करता हूँ। आप चैरिटी क्या करते हैं? चैरिटी बाइबल कहती है एक हाथ से दान करते हो ना, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज चैरिटी करते हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन क्या करते हैं? ट्रक के ट्रक चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? फेसबुक पे मार्केटिंग बना रहे हैं। याद रखिए, मार्केटिंग स्वर्ग में होनी चाहिए। तुम्हारा नाम, तुम्हारे फोटो स्वर्ग में होंगे। तुम्हारा गुप्त में परमेश्वर तुम्हें गुप्त में देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। तो इसलिए 2021 जो है, तुम्हें परमेश्वर क्या करना चाहता है? एक अच्छा चरवाहा देना चाहता है। और 2021 के अंदर प्रभु आपको चाहते हैं कि आप एक आपके पास जाजक हो, और जाजक की शिक्षा के द्वारा आप लोग आगे बढ़ने वाले हो जाएं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। शिक्षा के द्वारा आप आगे बढ़ने वाले हो जाए। यदि आपके पास शिक्षा है तो आप एक जाजक को समझ पाएंगे। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो 2021 मैंने कहा ना, सब कुछ छीन लेगा। जो बचा हुआ है ना 20 में, वो भी छीन लेगा। सो गेट रेडी, तैयार हो जाइए। सो ये था प्रोफेसर बर्ड 2021 का, जो परमेश्वर ने हमें हर साल की जगह आज भी हमें दिया है। सो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम ये नहीं जानते फिर हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, दुख आता है। सो मेरे अजीज़ों, जब भी प्रभु वर्ड देता है अपने वचनों के अनुसार देता है। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणियाँ की हैं कि क्या आएंगे, कैंसियाँ फोड़े आएंगे। महामारी परमेश्वर मनुष्य पर लेकर आता है, लेकिन किन मनुष्य पर लेकर आता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग एक बारी एक भविष्यवाणी कर दी तो बस उसी के पीछे सुकड़ जाते हैं। अरे सुकड़ने का मतलब नहीं है। भविष्यवाणी की है तो उन लोगों के लिए, ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए होती है जहाँ सोच लीजिए, ये जो महामारी होती है ये उन लोगों के लिए होते हैं जो एंटी क्राइस्ट होते हैं, जो मसीह में रहकर मसीह को बदनाम करते हैं। लोगों के लिए क्या महामारी होती है? ये मसीह लोगों के लिए भी महामारी नहीं होती। याद रखें आप, लोगों ने कहा इटली में कोरोना महामारी फैला तो इटली में बहुत क्रिश्चियनिटी है तो इटली क्यों नहीं बचा पाए। अरे इटली में कोरोना फैला तो पूरे इंडिया में तो फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला, बहुत धार्मिक स्थानों जगहों पे फैला। कि ये तुम्हारा जीसस नहीं बचा सका तो हमारा जीसस नहीं बचा सका तो तुम्हारे वाले कौन से बचा सके? किसी ने नहीं बचाया, क्योंकि फिर भी किसी ने तरस नहीं खाया, लेकिन फिर से परमेश्वर ने तरस खाया, क्योंकि परमात्मा परमात्मा है, ईश्वर ईश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। जब जब पाप बढ़ा है तब तब परमेश्वर की ऐसी ताड़ना हर एक व्यक्ति पर भी है। सो 2021 जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। तुम्हारे बेटे बेटियां दर्शन भी देखेंगे, भविष्यवाणी भी करेंगे, लेकिन इसमें से कितने सच्चे होंगे और कितने झूठे होंगे ये परमेश्वर चुनेंगे। आमीन, सभी बोलो आमीन। सो ये था वर्ड नए साल का, और आप लोगों के लिए वर्ड था कि गेट रेडी, तैयार हो जाइए। ये था आप लोगों के लिए वर्ड। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के इस वर्ड को लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं इस वर्ड को अपनी ज़िंदगी को, जो अपनी ज़िंदगी में, कितने लोग तैयार हैं जो इस वर्ड को अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं? कितने लोग तैयार हैं जो लोग इस वर्ड को अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं? विषयी न विषयी विषयी पत्तुधाय, विषयी 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 पत्तुधाय,
विषय 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 पत्रुधाय प्रभु ते सामर्थ्य तेरे लोगों पर देवता विषय 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 पत्रुधाय विषय 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 पत्रुधाय विषय 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 पत्रुधाय पवित्र आत्मा एक एक को छुए विषय 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 पत्रुधाय पवित्र आत्मा शीत सभाओं पर आए हालेलुया थैंक यू जीसस सो तैयार हो जाइए प्रेज द लॉर्ड सो तैयार हो जाइए प्रेज द लॉर्ड तैयार हो जाइए जिसके पास जाजक ना होगा ये 21 उनके लिए अच्छा नहीं है जो 21 उनके लिए अच्छा नहीं है जो 21 उनके लिए अच्छा नहीं है जो 21 उनके लिए अच्छा नहीं है सो प्रेज द लॉर्ड जो लोग चाहते हैं कि मैं उनसे ऑनलाइन बात करना चाहते हैं आप वीडियो कॉल के लिए नीचे फंक्शन को क्लिक कीजिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैं आपको वीडियो कॉल पे लेकर जो चाहते हैं केवल वो लोग आप करीब में कुछ पर्सन को मैं लेना चाहूँगा कॉल के ऊपर कुछ पर्सन्स को जिन लोगों ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि इतना अच्छा वर्ड मैंने दिया था लेकिन आप लोगों ने इसे शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए शेयर करते जाइए 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 गैरिश वेयर आर यू फ्रॉम गैरिश आप कहाँ से हैं गैरिश थैंक यू लॉर्ड जीसस जो लोग बीमार हैं आप अपना भेजना स्टार्ट करें मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ अपना रिक्वेस्ट मुझे भेजें ओह जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट तैयार हो जाइए क्योंकि परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहे हैं आपकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए जा रहे हैं ये आज का जो वर्ड जो प्रभु की ओर से है आपकी ज़िंदगियों को एक नई लेवल पे लेकर आएगा फ्रॉम गुरदासपुर देशराज फ्रॉम गुरदासपुर गेट रेडी मैं कॉल पे लेना चाहूँगा आपको देशराज थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस क्राइस्ट थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बंटू प्रेज द लॉर्ड कैसे प्रेज द लॉर्ड पापा जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं पापा जी प्रभु की कृपा से। ओके कैसे चल रहा है आपका मिनिस्ट्री अच्छा चल रहा है पापा जी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाती ओके 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 हाँ बोलिए बोलिए बोलो बोलो कुछ यहाँ है। पे शोर हाँ हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है यस पापा जी हाँ कुछ ना एक दो पिंड नए आए हैं उनमें सेवा स्टार्ट की है लोग उसके लिए प्रेयर हम्म करें कि हम ज्यादा काम कर सकें आपकी आवाज क्लियर नहीं आई नेटवर्क वाली जगह पे बोला आपने हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो भाई हमने दो पिंडों से नए शुरू की है सेवा दो पिंडों से लोग आए हैं उसके लिए प्रेयर करना भाई कि हम ज्यादा काम कर सके उन पिंडों में तो ओके आंखें बंद करो प्रार्थना करेंगे आंखें बंद Lord Jesus Christ, especially pray in the mighty name of Jesus Christ. Lord Jesus, आप आशीष करें, ब्लेस करें अपने बेटे को और जो विषय दिया गया स्वर्ग में आशीष दे और अपने बच्चों को ब्लेस कर इस समय प्रभु आपके दास को चिन्ह और चमत्कार करने की शक्ति दे अपने बेटे को चिन्ह और चमत्कार करने की शक्ति दे ताकि तेरा बेटा चिन्ह और चमत्कार कर सके और
तेरे राज्य को स्थिर कर सके। शैतान के राज्य को उखाड़ कर फेंकने का शक्ति दे। राजा, मेरी प्रार्थना है, आशीष करें यीशु मसीहा के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। So, God bless you. Praise the Lord. देश राज फ्रॉम गुरदासपुर, क्या आप अभी, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं अपना रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। पूनम, प्रे फॉर माय जॉब। प्रे, विनोद 200 को सेंड किया है। ओके, आपने कुरुक्षेत्र 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 कुरुक्षेत्र। ओके, ओ जीसस, जय मसीह प्रेज की द पास्टर लॉर्ड, जी। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? ठीक पास्टर जी, आप आप ठीक हैं? सुनाओ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ठीक हाँ हूँ। जी। मैं चाहूंगा कि आपकी फैमिली अभी सारी आंखें बंद करे और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। सब अपनी आंखें बंद कीजिए, जितने भी मुझे देख रहे हैं। मुझे खुदा ने अभी मेरे मन में डाला कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। सभी अपनी आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करने के लिए। सभी अपने सर पे हाथ रख लो, आंखें बंद करो, प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। टू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीहा के सामर्थी नाम में प्रभु, आप लोगों आपके बच्चे लोगों के ऊपर आपका अभिषेक चाहते प्रभु, आपका फजल चाहते राजा। यीशु मसीहा के नाम से इस फैमिली को मैं anointed family अभी घोषित करता हूँ। लॉर्ड जीसस, एवरी sickness, every weakness, every evil spirit right now go in the name of Jesus Christ. अभी से शैतान की गंदी हरकत चली जा। आशीष, कृपा और तेरा अनुग्रह बने रहने के लिए मेरे पिता तेरे आगे प्रार्थना है। सबों के ऊपर अभिषेक दे। जितने भी जन तेरे बच्चे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके ऊपर तेरा मसा भारी से काम करे, भारी रीति से काम करे, भारी रीति से काम करे। Holy Spirit, touch, touch. Holy Spirit, अभी से स्पर्श, तेरे लोगों को स्पर्श होने पाए, तेरे लोगों को स्पर्श होने पाए। अभी से तेरा स्पर्श हो जाए, तेरा स्पर्श हो जाए, तेरा स्पर्श हो जाए, और ये तेरे विजयी घोषित राजा यीशु के नाम से। आमेन, धन्यवाद। आमेन, आमेन। So, आमीन। God bless you. Thank you, Lord Jesus. Marakaso, thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you. सुनील पापा, मेरी एंगेज कुछ एंटी है, लेकिन मैं उनको क्षम कर दिया। लेकिन खुदा बाप मेरे ज़िंदगी में हमेशा। ओके, चिंता ना करो सुनील, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी आपके वृद्ध लोग, एंटी लोग हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे और आपको प्रभु के बीच में खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। विनोद, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके भेंटों के लिए भी, जो आपकी भेंटें हैं उनके लिए भी प्रार्थना है, और आपके लिए मेरी खास करके प्रार्थना, आपके परिवार के लिए प्रार्थना है, ताकि खुदा आपको भी आशीष करे। शिंटू, प्रे फॉर माई फैमिली। ओके शिंटू, मैं आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना करूँगा। खुदा आपके साथ हो और मेरी प्रार्थना आपके साथ है। नीचे आपको प्रेयर लाइन नंबर, सॉरी, नीचे आपको ऑफरिंग के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? अच्छे मैन ऑफ गॉड, सुपर। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम कर्नाटक से। कर्नाटक। प्रेज द लॉर्ड। ओह माय यस गॉड। यस, और कर्नाटक। फैमिली कैसा है?
अच्छा है मैं बहुत अच्छा है पास्टर जी। ओके, हाँ, मुझे आप अपने विषय में बता सकते हैं यदि आपका कोई क्या करते क्या हैं आप, काम वर्क क्या करते हैं आप? हम कार ड्राइविंग करते हैं पास्टर, कार ड्राइविंग। हम्म, और रेलवे रेलवे जॉब आने वाला है, जॉब आने वाला है। रेलवे जॉब जो टीसी जॉब आने वाला है। उसके लिए वेट कर रहा हूँ पास्टर जी, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। और ओके ओके ओके। सो मुझे बताएं आपके लिए किस विषय के लिए प्रार्थना करूं, मुझे अपना प्रार्थना निवेदन बताएं, किस विषय के लिए प्रार्थना करूं मैं? मैरिज के लिए और जॉब के लिए, मैरिज और जॉब के लिए, सल्वेशन के लिए मेरा। और ओ, हाँ, मैं फैमिली में मैं एक ही बिलीवर हूँ। हाँ, मैं एक ही बिलीवर हूँ मैन ऑफ गॉड। सो प्लीज प्रे फॉर मी। ओके, आंखें बंद करो, प्रार्थना करेगा। थैंक यू लॉर्ड यस। जीसस क्राइस्ट, प्रभु परमेश्वर मैं आपके इस पुत्र के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा, यस। एक तो इनका फाइनेंशियल ब्लेसिंग होने के लिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। I especially pray this person in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, a humble request. प्रभु मैं दीन होकर नम्रता के साथ प्रभु आपके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनका फैमिली के लिए, इनका, प्रभु तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनकी जॉब दे सकते हैं, और प्रभु इनकी सोच से अच्छा जॉब देने वाला परमेश्वर है। पिता, अनुग्रह कीजिए और अनुग्रह से भर दीजिए। प्रभु पिता, आप अपना अनॉइंटिंग इनको दीजिए। प्रभु आप इनके द्वारा क्या चाहते हैं, प्रभु क्या आप क्या चाहते हैं, वो इन पर प्रकट होने दे पापा। प्रभु तेरा फजल इन पर आ जाए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इनकी मदद कर, सहायता कर प्रभु। प्रभु आप चाहें तो प्रभु इसी साल के अंदर इनको जॉब दे सकते हैं, और इनकी मन चाहे जॉब दे सकते हैं। लॉर्ड जीसस, आई स्पेशली प्रे, प्रभु मैं एक स्पेशली प्रार्थना करता हूँ इनके लिए, और जल्द से टेस्टिमनी के साथ ये लोग प्रभु वापस आए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जल्द में इनके टेस्टिमनी को तेरे नाम से सुनूंगा, यीशु मसीहा के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 सो आमीन। गॉड ब्लेस यू, मेरी प्रार्थना आपके साथ रहेगी, चिंता ना कीजिए, ठीक है? गॉड ब्लेस यस। यू, यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो प्रेज द लॉर्ड। यदि और भी कोई चाहता है तो आप मुझे अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको कॉल पे लूँगा और आपके लिए प्रेयर करूँगा। सो आपको प्रेयर बहुत ज़रूरी है, हम के लिए भी, मेरे लिए भी ज़रूरी है, सबों के लिए प्रार्थना ज़रूरी है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप संडे ऑफरिंग भेजना चाहते हैं तो नीचे गूगल पे नंबर है, आप इस पे अपना ऑफरिंग भेज सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। विनोद, आपका कॉल नहीं लग रहा, तो सो अभी मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो फिर से लाइव होंगे प्रभु के वचनों को लेकर, इस वीडियो को शेयर करते जाएं, और न्यू ईयर का वर्ड अपनी ज़िंदगी में रखें। और अभी 4 महीने आपके पास पड़े हैं, अपना ज़िंदगी को सुधार लो। 4 महीने के अंदर अपनी ज़िंदगी में एक नया लेवल स्टार्ट करो। 4 महीने के अंदर प्रार्थना करो कि नया साल हम सबों के लिए अच्छा हो। 4 महीने आपके पास, तो आप 4 महीने प्रार्थना कीजिए, और आने वाला ईयर हम सबों के लिए गुड न्यूज़ का हो। बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो सबों को मैं प्रार्थना में याद करूँगा, और कृपया करके आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे भी आपकी प्रार्थनाओं का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे प्रार्थना में याद रखें, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। ब्रदर मेरे लिए प्रेयर कीजिए। आशा जैसे ओके, अमन मैं प्रार्थना करूँगा। अंजलि प्रे फॉर मी मदर। ओके मैं प्रार्थना करूँगा। ओके 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 ओके, आई नीड यू इन माई लाइफ।
Okay, Sahil, God bless you, Sahil. Angel, pray for my spiritual life. Okay, Angel. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. So, God bless you, everyone. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। सो प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अनुग्रहकारी अब्बा, हम तेरे हाथों में अपने आप को, आपके स्वीट पीपल्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सबों को फजल दे। मैं अपना शरीर प्राण आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, देखने वाले हर एक पर्सन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और इस वीडियो को जो बाद में देखे उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यदि इस वक्त कोई बीमार है, लाचार है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। यदि आपके पास ऑयल नहीं है, वाटर नहीं है प्रेयर किया हुआ, यदि ऑयल और वाटर नहीं है तो आप कुछ समय ला सकते हैं। तो मैं आपके जिनके पास ऑयल वाटर नहीं है तो मैं प्रार्थना करूंगा ताकि आपके पास ऑयल और वाटर हो। सो जाइए, आप एक गिलास में पानी, थोड़ा सा पानी लेकर, एक गिलास पानी और थोड़ा सा ऑयल लेकर आइए। प्रार्थना करूंगा। यदि आप बीमार हैं, आप अपनी बॉडी पे उस तेल को रिलीज़ कीजिए। यदि आपके प्रॉब्लम में है बॉडी में या किसी भी शरीर के अंग में, तो आप पानी वो पी सकते हैं। थोड़ा सा बचा के रखना, थोड़ा पी लेना। ऑयल अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जिन लोगों ने ऑयल और पानी ले लिया है, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। काल की यस पापा प्रे करूँगी। ओके, थैंक यू लॉर्ड। अब मैं प्रार्थना करने के लिए, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास अभी पानी है और तेल है। प्रभु जो पानी और तेल इस्तेमाल करें प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु का वचन कहता है जो कि तुम मेरे नाम से मांगोगे भी तुम्हें दिया जाएगा, और जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और जिसे तुम छुओगे वह शुद्ध हो जाएगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ कि ये पानी और तेल इनके लिए दवाई और चमत्कारी ठहरे, ताकि पीते ही इनकी बीमारियाँ अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएं, बॉडी के रोग दूर हो जाएं। वो पानी तेल यीशु का लहू बन जाए जो कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया। इनका विश्वास है, और बाइबल कहती विश्वास से तुम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखोगे। पिता, ये चिन्ह और चमत्कार होने के लिए प्रार्थना है। तेल और पानी को आपका लहू बना देते हैं और विश्वास करते, जिन्होंने विश्वास किया उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। आमीन। प्रभु सबों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, आशीष करो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे, ठीक है? कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? जितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे बोलो 333 टाइप करो तो, 333 टाइप करो तो, 333 जो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं प्रॉफिट तो मुझे किसी की प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है, आपसे भी ज़्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपसे, जितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, एंजल कहता है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 333 टाइप कर रहे। एंजल आपकी प्रार्थना को मैं ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विनोद भी प्रार्थना कह रहे हैं। विनोद, राजन भी कह रहे हैं प्रार्थना करेंगे। मैं आपकी प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थनाएं करें। मेरी कंटिन्यू प्रेयर आपके लिए है। मेरा कंटिन्यू प्रेयर, हमेशा मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, हमेशा 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 के लिए, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। सो गॉड ब्लेस यू। और लोग नहीं करेंगे मेरे लिए प्रार्थना, केवल आप। मैंने कहा जो लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे 333 टाइप करें। अंजलि यादव कह रही हैं मैं प्रार्थना करूंगी 333। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू जीसस। ओह एकता, थैंक यू एकता। कालकी थैंक यू। वीरेंद्र थैंक यू। गैरिश थैंक यू। ओह थैंक यू, लव यू आर। या यस पापा जी मैं करता हूँ एवरीडे। ओह थैंक यू बंटू देसराज जी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू आपकी प्रार्थनाओं के लिए। मैं भी करूँगी। रेखा, गॉड ब्लेस यू। अमनदीप, ओह 333। ओह यस, ओह आई नीड योर प्रेयर। ओह यस लॉर्ड। सो लव यू आल। आप बहुत अच्छे हैं
और खुदा के साथ जुड़े रहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए प्रार्थना पक्का करेंगे, हमेशा करते रहिए। मेरी प्रार्थना आपके साथ है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वचन को सुन सकें। आमीन, आमीन, आमीन।